बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी विपक्षी जो हैं एकजुट नजर आ रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा हो या बढ़ते अपराध का मुद्दा हो, विपक्ष एक बार फिर गोलबंद नजर आ रहा है। और सबसे पहले दर्शकों को यह अपडेट दें कि 2 बजे तक जो सदन की कार्यवाही है वो स्थगित हो गई है, लेकिन जो पहला हाफ रहा, फर्स्ट हाफ जो रहा सत्र का, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें रही। कार्यस्थगन प्रस्ताव जो है विपक्ष की ओर से लाया गया। विपक्ष लगातार ये कह रही है कि 1 घंटे जो है एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, लगातार ये मांग हो रही है। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक इसके राजीव जी तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे, तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके राजीव जी, देखिए चौथा दिन है, महज 1 दिन और सदन की कार्यवाही बची है, लेकिन चौथे दिन को अभी तक आपने देखा है, क्या लगता है क्या यूटिलाइज वो समय हो पा रहा है जिसके लिए सत्र आहूत किया जाता है? आज चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लाया। लगातार मांग हो रही है कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर। नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में आज विपक्ष के द्वारा जो है वो एसआईआर के मुद्दे को लेकर के ही सदन में, जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, एसआईआर के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी ने बोलना शुरू किया। और 4 दिन, चूंकि सोमवार से सत्र की शुरुआत हुई और कल आखिरी दिन है, तो आज चौथा दिन है। ये पहला दिन है 4 दिन में कि आज कम से कम 40-45 मिनट तक सदन जो है उसकी कार्यवाही कम से कम चली है। दरअसल में जैसे ही तेजस्वी यादव ने बोलना शुरू किया तो उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने चुप्पी साधे रखा। और उसके बाद तेजस्वी यादव जब बोल लिए, उसके बाद फिर मरगूब आलम का समय आया, वाम दल के हैं विधायक, फिर शकील अहमद हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपनी बातों को रखी। और उसके बाद फिर सत्ता पक्ष की तरफ से जो है वो उसका जवाब विजय चौधरी के द्वारा दिया गया। फिर सम्राट चौधरी ने जब बोलना शुरू किया तो बीच में बहस शुरू हुई, और बहस फिर इस तरीके से इतना ज़्यादा विकराल रूप ले लिया कि जो विपक्षी दल के जो विधायक थे वो लोग बेल में चले आए। और बेल में आकर जैसे ही हंगामा करना शुरू किया, पहले अध्यक्ष ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो लोग नहीं रुके तो उसके बाद सदन की कार्यवाही जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि 2 बजे के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि सदन सुचारू तरीके से चल पाएगा, और कल सदन का आखिरी दिन है। लेकिन इस बीच कई विधेयक जो हैं, उस हंगामे के बीच ही विधेयक को जो है वो पास करा लिया गया। और अभी तक कुल जो मेरी जानकारी में है कि लगभग 7 विधेयक जो हैं वो पारित करवा लिए गए हैं, और 4 विधेयक जो हैं वो मुझे लगता है कि या तो सेकंड हाफ में या फिर कल जो है वो पारित करवा लिया जाएगा। क्योंकि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो इसका 2020 के विधानसभा सेशन का ये आखिरी सेशन है। यानी कि अब इसके बाद फिर जब चुनाव होगा और उसके बाद जब नई सरकार बनेगी तो फिर उसके बाद फिर से सेशन शुरू होता है, आपको पता है। तो नवंबर में जब 20-22 नवंबर तक लास्ट डेट है, 20-22 नवंबर तक जब बिहार में नई सरकार का गठन होगा, उसके बाद फिर सत्र की जब शुरुआत होगी तो बिल्कुल नई सरकार आपको दिखेगी, या फिर जनता जिसको मैंडेट देती है उसकी सरकार आपको दिखेगी। हो सकता है कई उसमें चेहरे नहीं भी आपको नजर आए। तो आज कल नीतीश जी ने ये बातें कही भी थी। उन्होंने कल कहा था कि भाई ये आखिरी सत्र है इस सरकार का, और इसमें तो कम से कम ये 5 दिन का इतना छोटा सत्र है, और इस सत्र में तो तमाम लोगों को जनता की बुनियादी समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि जो है वो बिहार के सबसे बड़े सदन में, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है जिसको, तो आप विधानसभा में हैं। और इस 5 दिन के छोटे सत्र में भी अगर हंगामा होगा और अगर अपनी बातें कहने का मौका, अवसर जो है वो नहीं मिलेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर सरकार हो, तो फिर ऐसी स्थिति में जो है वो सदन चल नहीं पाएगा। और लेकिन देखिए, इसके पूरे पीछे की जो वजह है नवीन, वह यह है कि विपक्ष जानबूझकर नहीं चाहता है कि सदन चले। क्योंकि विपक्ष को यह पता है कि अगर सदन में सवाल और जवाब होगा तो फिर सरकार जो है वो अपने विकास के पक्ष को रखेगी सदन के पटल पर, जो कि कहीं ना कहीं से एक मैसेज जाएगा जनता के बीच में, तो उससे सरकार को उसका लाभ मिल सकता है जी। यही वजह है कि विपक्ष जो है वो जानबूझ करके हंगामा कर रहा है, ताकि सरकार अपनी बातों को, अपने विकास जो बुनियादी समस्याएं थी उनको किस तरीके से सरकार ने सॉल्व किया है, उन तमाम चीज़ों को सरकार न रख पाए, ताकि ये बातें जनता के बीच न जा सके। इसलिए पिछले 4 दिनों से कभी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, कभी एसआईआर का मुद्दा, तो कभी पटना में हत्या हो गई उसका मुद्दा, ये मुद्दा उठा करके विपक्ष जो है वो सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दे रहा है। चलिए, तो लगातार विपक्ष का हंगामा हो रहा है, और अब देखना होगा कि 2 बजे के बाद जब फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो कितना सुचारू रूप से सदन चल पाता है। लेकिन इसके राजीव जी, एक और चीज समझेंगे, आपने जिक्र किया कि एसआईआर, अपराध जैसे मुद्दों पर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष गोलबंद है। एसआईआर का जो मुद्दा है, लगातार इसे
वोट के रूप में कह सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि लगातार लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये कितना गंभीर विषय है इसके राजीव जी? और देखिए, तेजस्वी ने अपने बयानों से यह भी इशारा देने की कोशिश की है कि अगर एसआईआर इसी तरीके से जारी रहता है तो हम चुनाव का भी बहिष्कार करते हैं। एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है। नहीं, देखिए, दरअसल में अगर आप पूरे एसआईआर को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो विपक्ष हालांकि अपनी जगह पे कुछ मुद्दों को उठा रहा है, वो भी अपनी जगह विपक्ष सही है, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि भाई 4.5 करोड़ जो वोटर हैं उसकी गिनती आप 1 महीने में कैसे करवा सकते हैं? उसमें तो सालों साल का वक्त लगता है, कम से कम 1 साल का वक्त लगता है। तो आप अगर 1 महीने में करवा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला है। और तेजस्वी ने तो आज सदन में ये बातें भी कही कि भाई चंद्रबाबू नायडू जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के एक मजबूत सिपह सलार हैं, एक मजबूत पिलर हैं, उनकी तरफ से भी यह विरोध किया गया है इसका। और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के समय आपको पता होगा कि भाई उन्होंने भी कोर्ट में चुनौती दे रखा है इस पूरे मामले को। तो तेजस्वी का यह कहना है कि भाई इतना शॉर्ट टर्म पीरियड क्यों चुना गया है? दूसरी बात है कि चुनाव आयोग होता कौन है करवाने वाला? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और सरकार पूरी तरीके से गाइडलाइन कर रही है चुनाव आयोग की। नहीं तो चुनाव आयोग अगर करवाता है तो उसको कम से कम 1 साल पहले से ये काम शुरू करना चाहिए था। आप एक इन वक्त एकदम चुनाव के वक्त में जाके आप करवा रहे हैं। और अभी तक जो जानकारी आज सदन के पटल पर तेजस्वी ने रखा है उसमें उन्होंने कहा कि भाई 35-14 लाख लोगों के विषय में कहा गया है कि वो मतलब वो मर गए हैं। 14 लाख लोग जो हैं वो मृत हैं, जिनका कि नाम काटा गया है। 35 लाख लोग ऐसे हैं जो कि बाहर हैं, उन्होंने अपना कार्ड जमा नहीं किया है अभी तक। जो 11 जो प्रावधान किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिसके जो कहीं ना कहीं से गरीबों के लिए फिट नहीं बैठता, उनके पास वो कागजात नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष अपनी जगह पर सही नहीं है, नवीन, विपक्ष भी अपनी जगह पर सही है जी। क्योंकि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का महापर्व होता है। उसमें जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है और वही जनप्रतिनिधि फिर जाकर के सरकार का रूप लेता है। और ऐसी स्थिति में अगर आप कहीं ना कहीं से मात्र 1 महीने के भीतर 4.5 करोड़ वोटर को आप टर्नअप कैसे करवा पाएंगे? 4.5 करोड़ वोटर का वोटर लिस्ट आप कैसे चेक कर पाएंगे? ये तो वाकई में एक बड़ा सवाल है जी। तो इसी सवाल को लेकर के विपक्ष कह रहा है कि भाई इस पर तो एक पूरा डिबेट होना चाहिए सदन के भीतर। लेकिन सरकार जो जवाब दे रही है, सरकार कह रही है कि नहीं भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जी। और चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है और चुनाव आयोग पर कोई सरकार का दबाव है नहीं, कोई सरकार का नियंत्रण है नहीं, खास करके बिहार सरकार का। तो तेजस्वी ने कहा कि भाई केंद्र में आपकी सरकार है, आप केंद्र सरकार से बात कीजिए। और ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे में तो फिर कुछ खास वर्ग के जो वोटर हैं उनको आप वोट डालने से वंचित रखिएगा। तो देखिए, दोनों तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जगह पर सही है, लेकिन इतना तय है नवीन कि इन मुद्दों को विपक्ष जो है वो जोरदार तरीके से न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि सदन के बाहर भी उठा रहा है। और जैसे ही सदन कल सेशन खत्म होगा उसके बाद जो है तो फिर जब जनता के बीच में विपक्ष जाएगा तो उसके बाद जनता के बीच में जाकर के इन्हीं बातों को विपक्ष रखने का काम करेगा कि भाई देखिए आपके मताधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है, गरीबों को ये बताने की कोशिश की जाएगी और इसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई वोट तेजस्वी के पक्ष में हो जाएगा या सरकार के पक्ष में जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर पड़ेगा। चलिए, तो विपक्ष पूरी कोशिश में है कि एसआईआर के मुद्दे को भुनाया जाए और जैसा कि हमारे संपादक जी ने समझाया कि ये एसआईआर का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है और लॉजिक भी दे रहा है कि आखिर ये मुद्दा अगर उठ रहा है तो तेजस्वी यादव ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि ये जो समयावधि है मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की, उस अवधि पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। अब देखना होगा कि जब सेकेंड हाफ में सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो जो चर्चा की मांग है एसआईआर पर विपक्ष की, क्या उस पर चर्चा हो पाती है और चर्चा होती है तो कितनी देर तक चर्चा होती है, इन तमाम चीजों को देखना काफी अहम होगा। बहुत बहुत फिलहाल इसके राजीव जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।